तो आप सभी का स्वागत। और जिस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लगातार हम जमीनी हकीकत से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज हम एटा में हैं और एटा की मारहरा विधानसभा आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी राम सेवक पहलवान जी। पहलवान से आप समझ ही सकते हो, हुलिया सब कुछ देख ही सकते हो, और पहलवान की पार्टी के नेता भी हैं। यानी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव भी पहलवानी करते थे और राम सेवक लोधी भी पहलवानी करते हैं। जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया। राम सेवक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। ठीक, धन्यवाद साहब जी। सबसे पहला सवाल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? 2027 के चुनाव को लेकर हमारी पार्टी की तैयारियां फुल चरम पर हैं और मैं समझता हूं कि वो चुनाव प्रत्याशी कभी नहीं जीत सकता, नहीं पार्टी जीत सकती है जो चुनाव के समय में तैयारी करती है। हमारी तैयारी जब से हमने पहलवानी के समय से शुद्ध संभाली है, तभी से हम तो क्षेत्र में, हमको चुनाव से कोई मतलब नहीं। कोई दुख में सुख में मैं समझता हूं कि कोई जाता भी है, अगर है चुनाव में भी जाता है तो वो केवल अपने बरादरी तक जाता है। लेकिन पहलवान की क्वालिटी ये है कि अगर 10 खबरें या 15 खबरें या 12 खबरें मौत की आ गई तो उसमें सबसे पहले ये देखता है कि सबसे हमारे निर्बल, जैसे वाल्मीकि समाज है, तो वाल्मीकि समाज की अगर मौत हुई है 12 में या 15 में, तो सबसे पहले वाल्मीकि समाज के यहाँ जाऊँगा, जाटव समाज के यहाँ जाऊँगा। जो लोग बिल्कुल शोषित हैं, उपेक्षित हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, मैं पहले उसके द्वार पर बैठता हूँ, उसके बाद बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाता हूँ। ये प्रक्रिया कब से चल रही है? ये प्रक्रिया आज कम से कम 20 साल इसी कंडीशन से हो गई है और मैं बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए और हमेशा, बहुत बड़ी बात ये है कि हमने हमेशा सत्ताधारी पार्टियों के सामने आंदोलन किया है किसी न किसी बड़े मुद्दे को लेकर। और उसमें भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये है कि जिस पार्टी के खिलाफ हमने आंदोलन किया था वो सत्ता से बेदखल हुई है। ये प्रमाणित सबूत है। तो जिसके खिलाफ आप खड़े हो गए वो सत्ता से निकल गया, सत्ता से चली जाएगी। समाजवाद की विचारधारा को क्यों चुना था? हम 25-30 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, लेकिन हमको वहाँ देखने को मिला कि जो हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया है, भारतीय जनता पार्टी उस संविधान के बिल्कुल विपरीत चल रही है। संविधान कहता है कि सबसे पहले शोषित, वंचित, उजड़े, पिछड़े, दलित, नौजवान, किसान, बेरोजगार, युवा, कोई आदमी अछूता नहीं रहना चाहिए। और वह भारतीय जनता पार्टी का मतलब आरएसएस और आरएसएस का मतलब भारतीय जनता पार्टी। तो इनका एजेंडा ये है कि जो भी इनका है वो अगड़ों के लिए है, दलित और पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं है। जबकि हम लोग लगभग 85% पहुँच जाते हैं, लेकिन ये हमारे 15 बनाम 85 का ये इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन पहलवान की ये क्वालिटी है, अगड़ा हमारा जो भी, विधानसभा तो हमारी छोटी है, पूरे ज़िले में कोई अगड़ा, हम अगड़ों का सम्मान करना जानते हैं। ब्राह्मण अगर है तो उसको हम पहनावा करना जानते हैं, और अगर ठाकुर है, क्षत्रिय है, तो उसको हम जयराम जी की करने में हमको क्या हर्ज है। हम जब उनको बराबर सम्मान देते हैं तो इनको हमारे सम्मान करने में क्या परेशानी है। ये हमको अछूत मानते हैं। हमारी लड़ाई भेदभाव के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जातिवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई तानाशाह के खिलाफ है, हमारी लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई राजतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र है, बाबा साहब ने लोकतंत्र दिया है, तो हम लोकतंत्र को ही पसंद करते हैं, राजतंत्र को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आज आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में छोड़िए, पूरे देश में सामंतवाद चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है, इसके हम खिलाफ हैं। इसलिए हमने देखा है कि आज इस सामंतवाद के खिलाफ कोई लड़ने वाला है तो हमारे वो मान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ हैं, उनको जिताएंगे। आप इतनी सारी बातें कह रहे हो, सामंतवाद, सवर्णवाद, वर्गवाद, जातिवाद,
लेकिन आपके समाज का वोट 95% भारतीय जनता पार्टी को जाता है और सदियों से जाता है। कैसे समझा? आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने कहा कि जाता है, लेकिन मैं उसमें एक सुधार करूंगा, जाता था। अगर बाबूजी 24 के चुनाव में लोधी कम से कम 70-80 हज़ार, भाजपा का तो कहना 77,000 कटा है लोकसभा में, लेकिन मेरा कहना है कि लाखों वोट लोधी समाज का समाजवादी पार्टी में गया है और उसी के कारण हमारे लोकसभा सांसद देवेश साक्य जी चुनाव जीते हैं। मैं चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं, ये एटा और कासगंज लोधी बाहुल्य जिले हैं। सैकड़ों पोलिंग बूथ ऐसे हैं कि लोधी के अलावा कोई और नहीं है। तो ये इनका जो रवैया था हमारे पहले पुराने नेताओं के, बड़े राजघराने के नेताओं का, उससे हम लोग खिलाफ थे। तो हमने उनको चैलेंज दे दिया था कि तो टोटल जो लोधी बाहुल बूथ हैं उनको आप हमसे बचा ले जाना, चाहे हमारा 50 निकले या 100 निकलेगा जरूर, पूरा बूथ हम जाने नहीं देंगे। यही हमारी क्वालिटी है कि आज भी चैलेंज करते हैं कि वो देख लें कहीं अगर बच गया हो तो। बाबूजी ने जब विद्रोह हुआ था भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी जब उनको निकाला गया था, उसके बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव की शरण ली थी बाबूजी ने जी। साथ आए थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भूचाल आ गया था। उनके पुत्र ये कहते हैं सरे मंच पे सरेआम कि हमने कभी समाजवादी पार्टी का दामन थामा ही नहीं। देखिए साहब, वो जो उनके पुत्र जो भी कह रहे हैं कि कौन अखिलेश, कैसे अखिलेश, मैं नहीं जानता हूँ। वो तो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो राजघराने से पैदा हुए हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ ये लोधी समाज उत्तर प्रदेश की राजनीति में, छोड़िए उत्तर प्रदेश, MP सहित कई प्रदेशों में एक बहुत ऊंचा स्थान रखता था। और आज जिस परिवार के बारे में आपने प्रश्न किया है, उस परिवार के वजह से या उस पूर्व जो बाबूजी कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के रहे थे, उनके पुत्र की वजह से, और बाबूजी भी पुत्र के मोह में बहुत गलत निर्णय ले गए थे। उनको किसी कीमत में जब इनको सत्ता से बेदखल किया गया था अटल जी के आदेश पर, तो इनको कुर्सी नहीं छोड़नी थी। उन्होंने सबसे बड़ी गलती वो की थी कि इन्होंने कुर्सी छोड़ी थी। इनको शक्ति परीक्षण में सामना करना चाहिए था। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूँगा, इन्होंने छोड़ भी दी तो फिर अगर तुमने नई पार्टी RKP बना ली, तो जब RKP बनाई थी तो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी रविंद्रालय में, और दुर्भाग्य ये है कि लोधी समाज वो समाज है कि जो अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहता है। बाबूजी कल्याण सिंह के सामने कह रहा था, आप बाबूजी जो कहो हम उसी में सहमत हैं, लेकिन अकेला व्यक्ति पहलवान खड़ा हुआ था उसमें रविंद्रालय में, और पहलवान जी वहाँ निर्णय सुनाने वाले थे भाजपा में विलय होने के लिए, लेकिन पहलवान ने उस वक्त भी विरोध किया था कि पहलवान जी, बाबूजी मैं समझ रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी में पुनः जाना चाह रहे हैं पार्टी खत्म करके, लेकिन आप नोट कर लो, अगर आपने RKP खत्म की और भारतीय जनता पार्टी में गए तो ये तुम्हारे लिए आत्मघाती कदम होगा। आज उनके बेटे को कोई कौड़ियों के भाव में नहीं बूझ रहा है, क्योंकि उनका बेटा राजनीतिक नहीं है, उनका बेटा व्यापारी है। एक प्रमाणित सबूत देता हूँ, वोटों का सौदा करता है, वोटों का सौदागर, प्लस एक शख्सियत माननीय मुलायम सिंह नेताजी का बेटा अखिलेश यादव है, एक भी सीट पे कहीं पैसा नहीं ले रहा है। हमारे नेताजी का बेटा हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया और दोबारा 27 में मुख्यमंत्री होने जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री का लड़का BDC से लेकर MP की कुर्सी की सौदा कर रहा है, विधायकों की कुर्सी की सौदा करता है, तो क्या समाज का ये सौदागर जो टिकटें पैसे लेकर देंगे और वो प्रत्याशी जीतेगा, तो क्या वो समाज का भला कर सकता है? आज हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में, एटा में, कासगंज में चौकियों पर दलाली हो रही है, थानों में दलाली हो रही है, तहसीलों में दलाली हो रही है। लेखपाल बिना 20-50 हज़ार रुपये लिए घर से नहीं निकल रहा है। जो काम थाने में 500 रुपये से हो जाता था,
आज वो 25,000 में भी नहीं हो रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। और आज वो ही कारण है कि आज अगर लोकसभा का विधानसभा का दोनों चुनाव करा दो तो भारतीय जनता पार्टी ढूंढ के भी नहीं मिलेगी, कहाँ गई, ये चली आप जाएगी। कह रहे हो उत्तर प्रदेश में दलाली, और योगी जी कह रहे हैं राम राज्य आ गया, आप तो एकदम सब खुशहाल हैं। अरे साहब, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, एक चाट पड़ा के बेचने वाला, ठेल लगाने वाला, साइकिल पे वो घोंचा लगा के पड़ा के बेच के अपने पेट को भरने वाले को वो क्या कहते हैं, ये लगी है जीएसटी वाला घेर रहा है, उसको रोंद रहा है, उसकी साइकिल गिर जाती है, चाट पकौड़े फैल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसका परिवार भूखा सो जाता है। ये रामराज की बात करते हो? जिसको चाहो उसमें गोली मार दी जाती है और उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, वह हाफ इनकाउंटर और चलाए। ये रामराज हो ही नहीं सकता है। अरे रामराज तो वो होता है कि बिना इनकाउंटर के। किसी दिन बाबूजी कल्याण सिंह की सरकार चली थी, कोई इनकाउंटर नहीं था, लेकिन कानून का राज था उत्तर प्रदेश के अंदर। आज कानून का राज है। अरे आज मेरा किसान कहीं खेत पर चला जाए और पुलिया पर बैठा अपने खेत को रखा रहा है कि खेत से चला आया तो सब गौवंश चूं जाएंगे। पुलिस जाती है, उसको गाड़ी में बैठाती है और मुकदमा लिख देती है कि ये चोरी की योजना बना रहे थे। ये रामराज्य है। कहीं कोई आदमी गरीब किसान किसी अंत्येष्टि में जाता है तो वो ये कहता है, रात हो जाती है तो भाई ऐसे रास्ता को चलना कि कहीं पुलिस न मिल जाए, वरना चालान हो जाएंगे गाड़ियों के, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये के चालान हो रहे हैं। ये रामराज की कल्पना कर रहे हो आप। अपना कोई गरीब किसान अपनी एक झोंपड़ी बना लेता है, उसमें बत्त भी डलवाता है मिट्टी का, तो ट्रैक्टर पुलिस उठा के बंद कर देती है। तो ये कोई रामराज की बात कर रहे हो? ये रामराज नहीं है, ये कुशासन है, कुशासन। ये रामराज की बात कर रहे हो? 15 साल की लड़की लोधी समाज की, कासगंज में उसके साथ बड़ी घटना होती है, उसके बाद दिन दहाड़े उसको मार दिया जाता है। और मैं जब जिलाधिकारी कासगंज और एसएसपी एटा को घेरता हूँ 2-4 गाड़ी ले जाकर, तो मैं वहाँ ऊधम करता हूँ तो डीएम एसपी के साथ साथ और हमारा पूर्व सांसद निकल के आते हैं और वो कहते, मैं कहता हूँ ईंट से ईंट बजा दूंगा इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो। वो सांसद हाथ जोड़ के कहते हैं, पहलवान जी नहीं, मुकदमा लिखा जाएगा, सारी कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आज इस सरकार में सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो वो यादव से भी ज़्यादा लोधी है। आप कह रहे लोधी समाज पीड़ित है, लोधी समाज फिर ये बातें समझ क्यों नहीं पा रहा? मैं एक बात बता रहा हूँ, जो लखनऊ का विशाल सम्मेलन हुआ है उसमें कोई भी नेता ये नहीं कह सकता है कि एक गाड़ी का अर्जमेंट किया गया हो। 30-35 जिलों में मैंने यहाँ बैठ के फ़ोन किया था, 30-35 जिलों में, कि सब लोग पहुँचिए अपनी अपनी गाड़ी जिस पे हैं, किसी को एक पैसा अर्जमेंट नहीं किया गया था पहुँचने के लिए। और इतना बड़ा जो है सो सम्मेलन हुआ, लोधी सम्मेलन। और अगर हम लोग कोशिश करते, पैसा बांटते, तो जो हम लोग नए नए लड़के हैं जो आज समाज के मान के लिए, सम्मान के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, 5 लाख की भीड़ होती लखनऊ में, कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हम बहुत बड़ी बात नहीं कहते हैं, 27 में इनको इनकी औकात दिखा देंगे। तुम्हारी औकात क्या है? 27 में क्या करेंगे? 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 27 में अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे। केशव मौर्य जी जो कह रहे हैं ना, वो अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को तो भारतीय जनता पार्टी जितनी चाबी भरती है उतना ही उनसे बुलवाया जाता है। और केशव प्रसाद मौर्य बेचारे चुनाव जीतते। केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव इसलिए भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी ने हराया था कि ये आदमी कल को मुख्यमंत्री की दावेदारी ने ठोंक दे, ये बैकवर्ड का आदमी, इसलिए उस बेचारे को हरवाया गया था। अब ये उल्टे सीधे बयान समाप्तवादी पार्टी या इनको वहाँ सैफई भेज देंगे, इनको इनसे क्यों कहलवाया जा रहा है? लोधी साके
बघेल, कुर्मी, कश्यप, मल्ला, निषाद, नाई, तेली, माली, भुज्जी, बढ़ई, दर्जी, कोरी, केवट, मल्ला, ये सब हम लोग भाई भाई हैं। तो ये यादव और शाक्यों में, मौर्यों में तनातनी कराने के लिए, लड़ाई कराने के लिए केशव को बढ़ा दिया है कि लोधी शाक्य बनाम यादव, यानी यादव बनाम अन्य पिछड़ा हो जाए, जो 2017 में हुआ। 2017 में हुआ था। ये इनकी चाल है और अब हम लोग जागरूक लोग हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने रिजल्ट दिखाया है 2024 के चुनाव में, हमने इनको रिजल्ट दिखाया था। हमारे भैया से हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ शाक्य को प्रत्याशी बना दो और जिताने का काम हम करेंगे। भैया ने कहा कि पहलवान जी वो राज्यपाल का लड़का है, गवर्नर का लड़का है, मुख्यमंत्री का लड़का। मैंने कहा सुनिए, हमने बहुत बड़ी तपस्या की है, हम घर घर द्वार द्वार पर बैठ रहे हैं, हमारी क्वालिटी है कि हम सातों जाति हमारे साथ है, आप टिकट तो देकर देखिए। एक बात और भैया ने कहा था कि पहलवान जी आपको बहुत बड़ा अनुभव है, आप ये बताइए बैकवर्ड हमारा है, हम बैकवर्ड हमारा, फिर हमको वोट क्यों नहीं देता है? तो मैंने अखिलेश भैया से कहा था कि भैया ये बैकवर्ड तुम्हारा है, तुम हमारे हो, लेकिन तुमने बैकवर्ड को, अन्य पिछड़ा वर्ग को कभी सीने से नहीं लगाया। एक बार सीने से तो लगा के देखिए, वोट की बात कर रहे हो, ये तुम्हारी झोली भर देगा। और 24 में वो ही हुआ, सीने से लगाया, सीने से हमारे अखिलेश भैया ने पीडीए चलाया, सारी जातियों को भागीदारी, सारी जातियों को भागीदारी दी, पीडीए के तहत टिकट दी, और आज भी पीडीए के तहत 27 में टिकट दी जाएंगी। और अगर पीडीए के तहत टिकटें दी गई तो 250 पार, विधानसभा में हम 27 में 250 पार करेंगे, 250 पार करेंगे। 24 के चुनाव में जब पूरी मीडिया दिल्ली लखनऊ की थी एटा में धरना स्थल पे, तो बहुत बड़ी मीडिया थी, 500 आदमी बड़े उत्साह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों उनको घेरे हुए थे, कोई बोलने वाला नहीं था, अकेला पहलवान गया था, सभी 500 लोगों का जवाब दिया, मीडिया का जवाब दिया। लास्ट में मीडिया ने कहा कि पहलवान जी बताइए आपकी पार्टी कितनी जीतेगी? मैंने कहा हमारी पार्टी 50 लोकसभा जीतेगी। मीडिया वाले बोले कि पहलवान जी आपके लोग तो 20 कहते हैं, 25 कहते हैं। मैंने कहा झूठ, मैं कह रहा हूँ 50 जीतेगी, और मैं आपसे वादा करता हूँ फिर मुलाकात होगी, अगर अब बिल्कुल फिर मुलाकात होगी, फिर डंका की चुप बात होगी। अगर 24 के चुनाव में जिस तरह से एटा में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, उस तरह से पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ ली होती तो हम 27 नहीं जीतते, हम 37 नहीं जीतते, हम 50 ही जीतते। और हम 50 जीतते तो केंद्र में सरकार हमारी होती, और हो सकता है कि अखिलेश भैया प्रधानमंत्री होते, सीधा मुख्यमंत्री छोड़ के प्रधानमंत्री होते। और हमारी लड़ाई यही है। आज हमारा लोधी समाज, लोधी, शाक्य, कुर्मी, कश्यप, मल्ला, निषाद, माली, तेली, नाई, भुज्जी, दर्जी, बढ़ई, केवट, कुमार, ये सब उपेक्षित हैं, और हम इनको एक फ्रंट पर लाना चाहते हैं। और जब एक फ्रंट पर आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारा कोई अति पिछड़ा संभालेगा, चाहे लोधी संभाले चाहे शाक्य संभाले। जब हम इन यादवों को प्रधानमंत्री बना देंगे तो प्रदेश तो हमारे लिए वैसे ही रह जाएगा। आप कह रहे यादवों को प्रधानमंत्री बना देंगे, ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब है पीट देगा हीर। जे ओम प्रकाश राजभर तो सटिया गए। सही बात ये है, आज ओम प्रकाश राजभर जी हमारे बैकवर्ड के नेता हैं, मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि ओम प्रकाश जी को आज जो मजबूती दी है वो समाजवादी राजभर समाज को गले से समाजवादी पार्टी नहीं लगाया है। और ये जितने लोग जो ओबीसी के लोग भाजपा में हैं, इनसे ये बयान दिलवाए जाते हैं, ये अपनी बात नहीं कहते। अखिलेश जी ने कहा आपके कार्यक्रम लखनऊ में कि अब हमें समाज के कुछ पेड़ लगाने पड़ेंगे। जी साहब, एटा का जिक्र किया, फरुखाबाद का जिक्र किया, बुलंदशहर का जिक्र किया, और कई अन्य जिलों का जिक्र किया। कितने पेड़ लगाए जाएंगे लोधी समाज अखिलेश जी की तरफ? देखिए साहब, हमको पूरा भरोसा है, हम बहुत बड़ी बात तो नहीं कहते। आज लोधी समाज को 30 से 35 सीटें हर हालत में मिल जाएंगी। लेकिन दूसरी बात, आपके बहुत बड़ा चैनल है, आपके चैनल से एक बात कहना चाह रहा हूँ
हमने केवल उनसे ये कहा है कि आप जहां 10 साल से चुनाव हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, वो सीटें हम पिछड़ों को दे दो, हम लोधियों को दे दो। जो समाजवादी पार्टी सीटें हार रही है, तो हम जीती हुई कहाँ मांग रहे हैं उनसे, हारी हुई हम केवल हारी हुई मांग रहे हैं। अरे हारी हुई सीटों को हमको दे दो। एक लोकसभा आपने हमको दी थी पूरे प्रदेश में, हमीरपुर 100% हमीरपुर एक दी थी, और एक हमने जीत के दे दी, 100% रिजल्ट है। अब केवल हमको हारी हुई सीटें दे दो, हम जिता के लाएंगे। लेकिन जहाँ हजारों नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, बड़े बुद्धिजीवी नेता हैं हजारों भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी में अखिलेश भैया सहित 2-4 नेता हैं, तो उनके मकर जाल में कुछ बातों को ये है, जिस दिन लोधी समाज भाजपा से टूट जाएगा तो समाज नहीं टूटेगा, भारतीय जनता पार्टी की कमर टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों कि वो बेस वोट अगर भारतीय जनता पार्टी पे कोई है तो वो लोधी है, बैसाखी का काम कर, बैसाखी का। तो मैं एक बात अपने लोधी समाज से भी कह रहा हूँ, लोधी समाज भारी तादाद में टूट के आ गया है, लेकिन मैं अपने उन लोगों से भी एक पैगाम देना चाहता हूँ जो लोग टिकट के दावेदार हैं। अगर तुमने दिनों रात एक कर दी क्षेत्र में, तब तुम्हारा सर्वे आएगा 80 और 90%, जैसे आज मेरा 95% सर्वे है। और वो ही लोधी टिकट मांगे जिसकी पब्लिक की डिमांड हो, क्योंकि अगर धोखा में जिसकी डिमांड नहीं है, जिसका सर्वे नहीं है, वो टिकट ले आया किसी तरह से गुमराह करके। आज कुछ लोग वैसे भी लोग घूम रहे हैं जो धमा चौकड़ी में है, धप्प में है, किसी तरह से टिकट मिल जाए। अगर बिना सर्वे वाला, बिना पब्लिक डिमांड वाला टिकट ले आया और वो हार गया, तो हम जैसों के लिए ये अच्छा नहीं होगा, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अखिलेश जी ने राम सेवक पहलवान का जो पेड़ है वो कहाँ लगाने का वादा किया है? मारे राम लगेगा, आश्वासन दे दिया। हाँ तैयारी करो। हाँ हम तैयारी कर, मतलब हमको तैयारी तो करनी ही नहीं है। हमको तैयारी क्यों नहीं करनी, ये हमारी हैबिट है। हम अभी बिना खाना खाए निकलते हैं, 10 गांव में घूम के आएंगे, वहीं से खा के आते हैं। वहीं हम तो जहाँ मिल जाए वहीं खा लेते हैं। लेकिन एक बात और कहूँगा कि हम लोग मान सम्मान वाले हैं, स्वाभिमान वाले हैं। हमको 22 में भी टिकट मिल रही थी, टिकट हमारी फाइनल थी, किसी कारण से टिकट कट गई। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारी तादाद में टिकटें देने की बात कही है। बाई चांस उनमें से मेरी भी टिकट है, और किसी कारणवश अखिलेश भैया ने मेरे स्थान पर किसी और को भी टिकट दे दी, तो कंधा पे बैठा के लड़ाऊंगा। क्यों लड़ाऊंगा? इस प्रदेश से, इस देश से, इस राजतंत्र को ख़त्म करना है। जो संविधान को कुचला जा रहा है, उस संविधान को, लोकतंत्र को पुनः बहाल करना होगा, तो कुर्बानी देनी पड़ती है, चाहे मैं दूं चाहे कोई और दे। नेता की मजबूरी को समझेंगे, नेता की मजबूरी को समझेंगे। और अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाने के लिए अगर किसी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले वो कुर्बानी पहलवान देगा। पहलवान क्या अपील करना चाहते हैं एटा के लोधी समाज से? एटा के लोधी समाज से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र को, कुशासन को समझें, स्वराज की स्थापना करें। जब से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और देश में आई है, अच्छे अच्छे जिम्मेदारों की बेइज्जतियाँ हो गई हैं, चाहे वो कोरोना के नाम पे। और ये सरकार तो ऐसी है, KYC पे KYC, KYC पे KYC। आज किसान को सबसे बड़ी ज़रूरत खाद की है, खाद नहीं मिल रही है। 50 से 45 हो गई, 45 से 40 हो रही है। खाद के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। देश को इसने लाइन पे लगा दिया। इसलिए मेरा सभी लोधियों से, सभी पिछड़े समाज के लोगों से, सभी दलित समाज के लोगों से कहना है, दलितों से खास करके इसलिए कहना कि हमारी बहन जी सुश्री मायावती जी एक आयरन लेडीज हुआ करती थी,
उनको सीबीआई का कट्टा खुद कनपटी पे तान दिया है कि हम कहेंगे वो ही बोलोगी। कोख पे लगा दिया, एक रिवॉल्वर लगी हुई है सीबीआई की, ईडी की, और वो ईडी के डर की वजह से वो अपना कुछ नहीं कह पा रही है, शांत हो गए। आखिर वो भी हमारी बहन है। इसलिए दलितों से भी कहना है कि इस कुशासन को ख़त्म करना है तो सभी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राम सेवक जी। हमारी तरफ से भी आपको, आपकी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई सर, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।